हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो बेटा ये देखिए आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है आज हमें 2 वर्कशीट करनी है। एक आपकी हिंदी वर्कशीट है, एक आपकी ईवीएस वर्कशीट होगी। तो सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 5 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 117 ए। क्या डेट है? 25 नवंबर 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है। तो जो आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है, पाठ है स्वामी की दादी। ठीक है, तो बेटा शुरू करें। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामीनाथन और उसकी दादी रात को सोने से पहले बहुत सी बातें करते हैं और अंत में बातें करते करते सो जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखो। नीचे पाठ स्वामी की दादी से कुछ वाक्य लिए गए हैं। इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और कहानी के अनुसार उन्हें सही क्रमांक दीजिए। इसके बाद उन्हें क्रमानुसार अपनी कॉपी में भी लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपकी जो पाठ है स्वामी की दादी, उससे वाक्य लिए गए हैं जिनका क्रम उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तो पहले आपको इनको क्रमांक देना है, ठीक है, फिर उनको क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है, ओह दादी तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। ये है फर्स्ट। फिर उसके बाद सेकंड में क्या होता है, तो एक बार हम पहले इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है सच बड़ा बहादुर लड़का है। फिर है मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। फिर है अरे नहीं उसे 100 में से 90 मिलते हैं। फिर है अच्छा बताओ कितने शेर आए थे। फिर यहाँ पर है दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। फिर यहाँ पर क्या आएगा देखो, जो सबसे पहला है लिखा हुआ है ओ दादी तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। फिर उसके बाद जो सेकंड है वो देखिए कि अरे नहीं उसे 100 में से 90 मिले थे। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड। फिर मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही, ये हो जाएगा थर्ड। फिर सच बड़ा बहादुर लड़का है, ये वाक्य है 4, तो ये नंबर दे देते हैं हम 4। फिर है अच्छा बताओ कितने शेर आए थे, ये है 5। ठीक है, फिर लास्ट में देखो दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई, ये हो जाएगा 6। तो ये देखिए हमने इनको क्रम भी दे दिए हैं और आपको क्या करना है, पहले ये वाक्य लिखेंगे फर्स्ट, फिर सेकंड लिखेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 हमारा। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर उन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, फिर आपको अर्थ लिखना है, यहाँ पर आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे संदेह का अर्थ होता है शक। स्वामी की दादी को राजम पर संदेह था कि राजम शेर को कैसे मार सकता है। फिर नेक्स्ट शब्द दे रखा है यहाँ पर प्रसन्नता। तो प्रसन्नता क्या होती है, खुशी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खुशी। खुशी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ वाक्य में, मुझे प्रसन्नता है कि तुम पास हो गए। ठीक है, कि तुम पास हो गए। फिर नेक्स्ट देखिए उत्साह का अर्थ क्या होता है, उत्साह का अर्थ होता है जोश। तो हम लिख सकते हैं कि हमें हर कार्य हमें अपना कार्य उत्साह से करना चाहिए। उत्साह के साथ करना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अधीर। फिर नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर देखिए अधीर का जो अर्थ होता है वो होता है परेशान। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि माँ
भाई को घर से दूर भेजकर माँ भाई को घर से दूर भेजकर अधीर हो गई। ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा चकित। चकित को लिख सकते हैं हैरान। चकित का अर्थ होता है हैरान। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि मैं पुलिस को देख कर चकित हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3। नीचे आपके लिए कुछ वाक्य लिखे हैं। इन वाक्यों की सहायता से कहानी को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ वाक्य दिखे गए हैं, तो आपको एक कहानी लिखनी है, कहानी को आगे बढ़ाना है कि एक गांव में कृष्णा नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने सोचा कि वह अपने खेतों को गांव के सबसे समझदार व्यक्ति को देगा। तो अब आपको क्या करना है, इस कहानी को आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसमें आपकी जो क्रिएटिविटी है वो दिखाई देगी। तो सभी बच्चे ध्यान से अच्छे से कहानी बनाएंगे, सभी बच्चे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अभिभावकों के लिए सुझाव है। बच्चों को घर के सभी सदस्यों का आदर करने, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने व उनके साथ अधिक समय व्यतीत करने के लिए प्रेरित कीजिए। बड़ों के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ व अनुभव बच्चों के लिए हमेशा प्रेरणादायक होते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।